अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। एजुकेशनल साइकोलॉजी का काफ़ी कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ बेसिक सी चीज़ें भी जो हैं वो रह गई थी। मैंने कहा उनको भी साथ में कवर करते जाएं। तो साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की टाइप्स कितनी हैं, मतलब साइकोलॉजी के हवाले से आज हम थोड़ी बात कर लेंगे। ये लेक्चर होना तो सबसे पहले नंबर पे चाहिए था, लेकिन सॉरी टू से मैं इसको आज ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो जो स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी के और फिर थ्योरीज उस तरफ चला गया। लेट्स सी इसको देखते हैं। देखिए जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी ये बेसिकली पहले जो है ना, ये पार्ट थी फिलासफी का। यानी 1870 तक फिलासफी के साथ ही साइकोलॉजी को रिलेट करके या उसके अंदर जम थी और उसी के ज़रिए पढ़ाया जाता रहा। 1870 के अंदर साइकोलॉजी को फिलासफी से अलग किया गया। वैसे जो साइकोलॉजी का लफ्ज़ है ना, ये 1590 में 1590 में जो रोडोल्फ है, इसने पहली दफ़ा साइकोलॉजी के लफ्ज़ को यूज़ किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड साइकोलॉजी पहली दफ़ा किसने यूज़ किया, तो आप बताएंगे रोडोल्फ जो है उसने सबसे पहले साइकोलॉजी का वर्ड यूज़ किया। इसके अलावा ये साइकोलॉजी फिलासफी साइकोलॉजी अपने सेपरेशन से पहले किसके साथ ये रिलेट थी, किसके साथ इसको पढ़ाया जाता था, तो वो फिलासफी के अंदर पढ़ाया जाता। कब इसको सेपरेट किया गया? 1870 के अंदर सेपरेट किया गया। ये साइकोलॉजी का वर्ड निकला कहाँ से है? साइकोलॉजी का वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। जितने पी वाले लफ्ज़ हैं, ये जो पी वाले लफ्ज़ वो ग्रीक से निकले हैं, ठीक है। और अब पी साइकोलॉजी अब दो वर्ड से मिलके बना है, एक है साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी कहते हैं सोल, साइकी से कहते हैं सोल, और लोगोस किसे कहते हैं? स्टडी को। तो इसका मतलब है कि जो ग्रीक के अंदर सबसे पहले साइकोलॉजी का जो वर्ड यूज़ किया गया, तो इसका मतलब उस वक्त दिया जाता था स्टडी ऑफ सोल। अब सोल क्या है? सोल रूह है। रूह को क्या पढ़ा जा सकता है? उन्होंने उस वक़्त चूँकि इतना ज़्यादा नॉलेज की वाफ़ नहीं थी, इतना डीपली चीज़ों को नहीं देखा गया था, तो पहले उन्होंने सोल, स्टडी ऑफ सोल। बाद में कहा कि सोल को तो नहीं, सोल तो एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं स्टडी किया जा सकता। ये तो एक ह्यूमन के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जानदार बना देती है, और निकल जाए तो इंसान बेजान हो जाता है, एक मुर्दा, एक लाश किसी बन जाती है। तो फिर उन्होंने उसके बाद कहा तो इसको स्टडी ऑफ माइंड कह देते हैं। तो फिर पहले उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल। फिर उन्होंने कहा नहीं यार, सोल तो नहीं। फिर उन्होंने कहा साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड, यानी दिमाग की स्टडी है। फिर उन्होंने कहा कि यार माइंड को कैसे स्टडी करें। माइंड जो है ना, वो समटाइम हम कहते हैं ना, माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, वो सोचने, उसको हम कैसे स्टडी करेंगे। फिर उन्होंने कहा और उसको जो है ना, वो एक कोवर्ट चीज़ है, उसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे देखेंगे। फिर उसने कहा स्टडी ऑफ कॉन्शियस। क्या कहा? स्टडी ऑफ कॉन्शियस, यानी आगाही को, या जैसी एक अवेयरनेस स्टेट को, एक किसी चीज़ को जानने को। यानी एक बंदा एक किसी अवेयरनेस स्टेट के अंदर होता है, तो वो क्या होता है कि वो कॉन्शियस स्टेट के अंदर होता है, तो उन्होंने उसको कहा। और अब जदीद दुनिया के अंदर साइकोलॉजी को कहा जाता है साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। और करंटली यही चल रही है। आपसे इंटरव्यू के अंदर कहीं भी डेफिनेशन पूछी जाए साइकोलॉजी, तो आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर की जो है स्टडी को कहते हैं। बिहेवियर जो होता है, बिहेवियर क्या है? बिहेवियर हमारा हर एक्शन, हमारा बोलने के स्टाइल, हमारा किसी को रिएक्शन करना, किसी चीज़ को रद्द करना, किसी चीज़ को कबूल करना, ये सारी जो हम हैबिट्स कर रहे होते हैं, जो हमारे लोगों के साथ मामलात होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बिहेवियर है। बिहेवियर ओवर्ट भी हो सकते हैं, बिहेवियर कोवर्ट भी हो सकते हैं। अब ओवर्ट बिहेवियर कौन से हैं? ओवर्ट बिहेवियर वो कि जो हमारे ज़ात से बहज़ैर हो रहे होते हैं। मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा बिहेव कर, मेरे लोगों के साथ मिलना, मेरे लोगों के साथ बातें करना, मेरे लोगों के जो है ना वो रिएक्शन करना, लोगों की बातों को उनको रद्द अमल देना, ये मेरा ओवर्ट बिहेवियर है जो लोग देख रहे होते हैं। कोवर्ट बिहेवियर मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें मेरी अंदर हैबिट्स के अंदर आ गई हैं। बेसिकली जो हमारा जो कोवर्ट बिहेवियर है वो भी ऑब्जर्वेबल है, उसको भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। मतलब एक हैबिट्स, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो मेरे इंटरनली चल रही होती हैं, वो माइंड साइंसेज, आपको पता है कि आजकल उसका भी बड़ा बूम है कि
लोग जो है ना हम क्या सोच रहे हैं इससे अंदाज़ा कर लेते हैं हम, मतलब ना हमारी आंखों को पढ़ के वो देख लेते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को देख के कर लेते हैं कि हम इस वक्त क्या सोच रहे थे, हमने क्या चीज़ें दोहराई, किस चीज़ का हमारे पास हमारे जहन में ख्याल आया। तो ये ओवर्ट और कोवर्ट दोनों बिहेवियर जो हैं वो इसको जो ये बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। अब साइकोलॉजी की अगर वो तो मैंने आपको आसान डेफिनेशन बताई थी कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, लेकिन अगर थोड़ी सी आप टेक्निकल और थोड़ी सी ज़बरदस्त तरीके से डेफिनेशन बताना चाहें, जैसे थ्री इडियट्स मूवी के अंदर जो है वो मशीन की डेफिनेशन वो उसने आमिर खान ने जो है वो बताई, और सिंपल जो मशीन, और जो दूसरा था क्या नाम था उसका आपको भी पता होगा, और उसने जो बताई, तो अगर आप ये वाली कर लें तो ये भी बेस्ट रहेगा, एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा जो भी आपका टीचर वगैरह है, एग्जामिनर है। तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिस्क्राइबिंग एंड एग्जामिनिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, द बिहेवियर में बी ओवर्ट और कोवर्ट। बेसिकली बात वही है, साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है और ये डिस्क्राइब भी करती है, एग्जामिन भी करती है किसी भी शख्स के बिहेवियर को, डिस्क्राइब करना, बताना, एग्जामिन करना, जज करना। तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड एग्जामिनिंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, और द बिहेवियर में बी ओवर्ट और कोवर्ट, कोवर्ट भी हो सकता है, ओवर्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी। अब हम वो ओवर्ट कोवर्ट की मैंने वैसे बात कर दी हुई है पहले कि ओवर्ट क्या होता है कि जो हम हमारे एक्सप्रेशन से जाहिर हो रहा होता है, जो लोगों को इजीली पता चल रहा होते हैं, और कोवर्ट जो हम इजीली ऑब्जर्वेबल तो नहीं होते लेकिन ऑब्जर्वेबल वो भी हैं, जैसे थिंकिंग प्रोसेस है, माइंड में क्या चल रहा है, तो वो हमारे कोवर्ट बिहेवियर हो जाएंगे। इस तरह है जी एजुकेशनल साइकोलॉजी। पहले बात की थी साइकोलॉजी क्या है, अब बात कर रहा हूँ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। देखिए, जब साइकोलॉजी के रूल्स असूलों को एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाए, साइकोलॉजी की थ्योरीज़ को एजुकेशन के अंदर अप्लाई किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी व्हेन साइकोलॉजी यूज इन एजुकेशनल प्रोसेस, जब एजुकेशन के अंदर साइकोलॉजी को लेके आ जाएंगे तो इसको हम कहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। अच्छा, साइकोलॉजी के जो फादर है ना, उसे अरिस्टोटल को कहा जाता है, अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। और एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिसने ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी दी थी, थॉर्नडाइक जो है उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, ठीक है। साइकोलॉजी के फादर अरिस्टोटल, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये वाली मतलब ये छोटे छोटे एमसीक्यूज टाइप हैं चीज़ें, मैं पॉइंट की सूरत में बताता हूँ ताकि जो है ना वो आपको आपके जहन में चीज़ें बैठ जाएं। मतलब आज हमारा अटेंशन स्पैन बहुत थोड़ा है, हम चीज़ों को पॉइंट्स की सूरत में लेते हैं, हम थ्योरेटिकल अब चीज़ों को याद नहीं करते, तो इसलिए मैंने हमेशा पीपीटी और मैंने पॉइंट्स की सूरत में बताया होता है। अच्छा, अब ये काम क्या करती है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी मोटिवेशन है, हमारा लर्निंग का प्रोसेस है, लर्निंग स्टाइल है, हमारा टीचिंग मेथड है, मतलब एक टीचर का टीचिंग मेथड्स वो साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी देखे, और बच्चों का लर्निंग स्टाइल कि वो कैसे, वो भी इस तरह किसी बंदे की कोई फीलिंग, थॉट, मोटिवेशन, ये सारी जो है ना ये क्या आती हैं, ये साइकोलॉजी के एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, और इन एरियाज़ में हमें साइकोलॉजी जो है वो फ़ायदा दे रही होती हैं। तो साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशन, ये उसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन है, अगर ऊपर वाली भूल जाए तो मतलब आपको वैसे कहा था कि व्हेन वी अप्लाई साइकोलॉजी इन एजुकेशन प्रोसेस दिस इज कॉल्ड एजुकेशन साइकोलॉजी, या स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशन, ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन होगी। इसके साथ ये प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर हाउ टू टीच, यानी ये तो हमें पता है कि साइकोलॉजी जो है वो टीचर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि कैसे उसने बच्चों को पढ़ाना है। अब ये सवाल हो सकता है, ये मतलब कि अगर आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा होमवर्क करके नहीं आता, व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? आप साइकोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? देखिए, ज़िंदगी में कोई भी मसला हो, सबसे पहला काम तो हमें ये करना होता है कि हम देखते हैं कि रीज़न क्या है, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है। रीज़न फाइंड करने के बाद हम उसको देखेंगे कि ऐदर घर में इशू है, ऐदर स्कूल में इशू है, ऐदर उसके पास जो है वो सोर्सेज नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के, अगर तो सोर्सेज भी हैं, सब कुछ इश्यूज़ वगैरह नहीं हैं, मतलब जो फिज़िकल नीड्स पूरी हैं, और उसके मेंटल को हमने करना है कि उसको मोटिवेट करेंगे, उसको रिवार्ड देंगे, उसको अप्रेजल देंगे, उसकी जो है ना वो उसको बताएंगे कि इसका तुझे क्या फ़ायदा होगा, उसको यानी मोटिवेट करेंगे, उसको गाइडेंस देंगे, उसको स्टिमुलस देंगे, उसको अप्रेजल देंगे। तो इससे वो बच्चा जो है ना वो मैनी वेज हैं एजुकेशन साइकोलॉजी को अप्लाई करके हम बच्चे को होमवर्क के ऊपर आमादा कर सकते हैं।
ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। छोटे छोटे बहुत से एमसीक्यूज इसमें से बनते थे, छोटे छोटे बहुत से कंसेप्ट थे जो मैंने आपके सामने आज बताए हैं। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर नहीं आता हो तो आप मैसेज में कर सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें। कोई भी आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हो, आप विदाउट हेजिटेशन आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।